क्या हाल है मेरे भाइयों। ये देखिए, ये पूरा रेडी पड़ा हुआ है, बुरादा बिछा हुआ है, पार्टीशन लगा हुआ है। इसमें चिक्स आने वाला था बट चिक्स नहीं आया। उसका रीज़न बताता हूँ आपको, चिक्स क्यों नहीं आया और क्या हम लोगों की गलती रहती है। ये आज 18 तारीख़ है, मंडे का दिन है। आज 30 रुपये चिक्स का रेट खुला है। मैंने पहले से मेरी कंपनी में बात चल रही थी तो 26-27 तक के चिक्स की बात थी, लेकिन 30 रुपये रेट आया। तो बट मेरा इस फ्राइडे के दिन चिक्स आ रहा है और 28 रुपये के ही रेट में आ रहा है। बट वो मुझे कल सुबह नहीं दे रहा है। वो मुझे फ्राइडे वाले जो हैच होगा, मतलब फ्राइडे की मॉर्निंग मेरे फार्म पे 3,3200 चिक्स मंगा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं मंगा रहा मैं, 4,000 4,500 नहीं मंगा रहा। 28 रुपये में मैंने आज उनसे डन करा, बड़ी बहस करने के बाद। 26 रुपये की बात थी, आज अचानक से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने नोट करा होगा, कि यह आर्टिफिशियल रेट है मंडियों के, क्योंकि चिक्स वालों को चिक्स का रेट बढ़ाना है। और वही हुआ, 25 रुपये का चिक्स था पिछले हफ्ते, आज वो 30 रुपये और 32 रुपये का हो गया। और इस वक्त हैचरीज़ वाले इतने कड़े हो रहे हैं, उसके पीछे भी ये रीज़न है कि आप 10 हैचरीज़ को फ़ोन लगाओगे तो 5 हैचरीज़ के देंगी हम क्लोज़ हो गए, हमारी बुकिंग हो गई, नेक्स्ट हफ्ते बात करेंगे। अगले हफ्ते जो चिक्स का रेट खुलेगा, इस हिसाब से वो 5 रुपये और प्लस आएगा, 32-35 रुपये रेट आने वाला है। ये लिख लिए। और ये रेट अगर नहीं लाना तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारे फार्मर भाई हैं, अभी सब ने बड़ा मुर्गा नुकसान में बेचा, और बेचते से एकदम हैचरीज़ को इतने कॉल लगाए हैं कि उन्होंने फ़ौरन 5 रुपये प्लस कर दिए पर बच्चे पे। अब पर बच्चे पे अगर 5 रुपये प्लस होते हैं तो आप समझ सकते हो कि 1000 बच्चे पे 5,000 रुपये प्लस होते हैं, और 5,000 बच्चे पे 25,000 रुपये प्लस होते हैं। ये कोई ऐसा टाइम नहीं था जब बच्चा इतने ऊपर भागता। और अगर इस वीक भी थर्सडे के दिन फिर रेट रिपीट होगा, और इस वीक भी अगर हम फार्मर्स ने यही करा कि भेरा भेरा के हैचरीज़ को फ़ोन लगाए, तो आप लिख के ले लिए, मंडे का जो रेट आएगा वो 35 या 35 प्लस ही आएगा। अब मेरे साथ प्रॉब्लम कोई नहीं हुई, मेरे साथ सिर्फ ये हुआ है कि जो कल सुबह जो चिक्स आ जाता मंगल की सुबह, मतलब आज सोमवार है, कल सुबह मेरा चिक्स आने वाला था। अब जो भी हकीकत है, एचडी से ज़्यादा तो मैंने बहसबाजी करी नहीं। जिस कंपनी से मैं चिक्स लेता हूँ उनसे सिर्फ मेरी इतनी बात हुई, 28 रुपये में वो मुझे चिक्स देंगे, बट वो फ्राइडे को देंगे, ट्यूसडे की जगह। तो मैं वो थोड़ा आगे पीछे करके कर लूँगा, 2 दिन 4 दिन और सही। उधर वाले शेड में मेरा 14-15 दिन का बच्चा है, इतना ही गैप में देता हूँ, लेकिन इस बार मेरा गैप जो है वो 19 से 20 दिन का हो जाएगा। फिर भी देखा जाएगा, 28 रुपये में चिक्स मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। और मैंने सिर्फ 3200 चिक्स बुक करा है, तकरीबन 3300, 3260 और 65 के आसपास चिक्स आएगा। सर्दी अच्छी खासी है, देख लेंगे। कैपेसिटी मेरे फार्म की देखिए आप, 4.5 है, मतलब 4400 स्क्वायर फीट का फार्म है ये। इसके अंदर मैं 4000 कम से कम बच्चा डालता हूँ, बट मैंने 3200 बच्चा डाला है। ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है मेरे भाइयों, कि नुकसान फ़ायदे सबको होते हैं। हम लोगों को थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा, और सोच समझ के सिर्फ यही काम करना पड़ेगा कि इतने बहरा के कोई भी काम ना करें। ना तो मुर्गे को बड़ा करें कि ये अज़ाब हमारे सर पे आए, और ना हम हैचरीज़ को इतना सर पे चढ़ाएं। अब कुछ लोग फिर मुझसे कमेंट्स करके कहेंगे कि मैं गलत बात करता हूँ। मैंने कहा, मैं हैचरीज़ की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ ये होती है कि आपने देखा होगा, जिस वक्त शॉर्टेज होता है मुर्गे का, मुर्गे की शहर में रिक्वायरमेंट होती है जिस वक्त, और शॉर्टेज होता है, तो उस वक्त आप देखते हैं कि रियल में मंडियाँ 10-10, 20-20 रुपये प्लस होती हैं। अभी जो मंडी, अभी मेरे एक भाई ने पिछली वीडियो में मुझे कमेंट्स करा, मैंने सबसे पूछा था कि आपके इधर क्या ओपन रेट आ रहा है और लिफ्टिंग क्या हो रही है, इसे कमेंट्स देके बताइएगा, कि बहुत लोगों ने बताया। एक ही आदमी ऐसा, सोनीपत पानीपत में एक ही फार्मर ऐसा निकला जिसने बताया कि हमारे इधर रेट आया है 95 रुपये का, और 92 या 90 रुपये में, बस 5 रुपये अंडर कटिंग। बाकी तो सोनीपत का एक ने मुझे ये बताया कि 114 रुपये रेट आया, सोनीपत का, सॉरी, 114 वाला था, और 90 रुपये में लिफ्टिंग हो रही है। तो आप समझिए, 114, 14 और 10, 24 रुपये अंडर कटिंग। तो आप समझ रहे हैं कि ये इतनी, इसमें क्या कमाया है आदमी ने। 3 किलो का मुर्गा लेके बैठा है, कितने नुकसान में गया है वो। और अपन को हैचरीज़ में ऐसा दिख रहा है कि तैयारी देखो आप, ये तैयारी पूरी इस पैमाने पे लगी हुई है कि सब फीड के बर्तन, पानी के बर्तन, उधर बुरादा मुरादा, पिसी हुई मक्का, पूरा सब कुछ रेडी था कल सुबह के लिए। लेकिन आज सुबह ये हुआ कि जब 12, साढ़े 12 बजे हैचरीज से कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने ये वाला शगुफ्ता फोड़ दिया, नया वाला। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 14 दिन की जगह 20 दिन भी सही है, कर लेंगे आगे पीछे। चिक्स ऐसा भी कोई महंगा नहीं है, 28 रुपये में। लेकिन अगर यही सिचुएशन चलती रही तो आप बिलीव करिएगा कि जो 10-12 रुपये का चिक्स जो हमें अगले महीने मिल जाता है ना, जनवरी तक, जब टॉप की सर्दी होती है, उस वक्त भी हमें 20-22 से कम का चिक्स नहीं मिलेगा। अब सस्ता चिक्स हम लोगों को क्यों चाहिए?
इसके पीछे का आपको रीज़न मालूम है? सस्ता चिक्स ही भाई एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे नुकसान को कवर करा सकता है। अभी अपन 40 रुपये का फिर चिक्स ले लें तो आपको लगता है आगे कोई फ्यूचर है? कोई टाइम नहीं है। जनवरी के अंदर मंडियाँ अक्सर पिटी हुई होती हैं, दिसंबर में बहुत हाई जाती हैं, नवंबर में बहुत हाई जाती हैं। सब आपके सामने कि पूरा नवंबर पिटा हुआ गया। दशहरे का बाद से जो मंडी गिरी है तो आज तक उठने को तैयार ही नहीं हो रही है। तो फिर से ये बात रिपीट करूँगा कि भाइयों सब कुछ सोच समझ के करिए। चिक्स डालिए, बिल्कुल डालिए। 5,000 की जगह 3,500 डालिए। और इतने इतने भेरा के हम काम करेंगे तो हम लोगों को मौका देते हैं। हैचरी समझ जाती है। जैसे जब मुर्गे का शॉर्टेज होता है, मैंने अभी आपसे कहा ना, उस वक्त इतना प्लस क्यों होता है? क्योंकि मुर्गा नहीं है। ठुड्डी पे हाथ लगा के आपसे माल मांगा जाता है। अब ये सारी तैयारी देखिए धरी रह गई है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे दिल ने यही कहा कि भाई मैं तो नहीं आऊँगा। मैं तो जिस हैचरीज से जुड़ा हूँ उनसे मेरी सीधी बात थी। उन्होंने वो बात को फॉलो करा है कि कुछ भी होए, भले ही जुमेरात के दिन मतलब थर्सडे के दिन कुछ भी रेट खुले, 30 से ऊपर भी खुले, मुझे तो 28 में चिक्स देंगे। तो चलिए 4 दिन और मैं वेट कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 8 साढ़े 8 बज रहा है रात का, और मंडे का दिन है ये। मंगल बुध जुमेरात जुमा, 3 दिन बाद मेरे पास चिक्स आ जाएगा। फ्राइडे के बाद, फ्राइडे की सुबह मेरे पास चिक्स आ जाएगा, तो मैं इसे कर लूँगा कहीं ना कहीं। लेकिन आप लोग मेरी बात पे गौर करिए। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि ये आपकी हमारी, आज मेरी 2-4 हैचरीज़ में बात हुई थी तो उन लोगों ने सिर्फ यही कहा कि हमारे पास माल नहीं है देने को, मतलब चिक्स नहीं है। देखिए कोई चिक्स हॉलीडे नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लपक के चिक्स हैं। लेकिन हम लोगों ने इतनी ख़राब भेरा के जो बुकिंगें डाली हैं ना, एकदम कुछ तो बिलीव करिए आप, कुछ ने तो 2 दिन पहले ही मुर्गा उठाया है और वो रेडी बैठे हुए हैं। सिर्फ इस उसमें रेडी बैठे हुए हैं कि भैया हम फटाक से ले लें और हम कवरिंग कर लें। लेकिन फिर ये है ना, 5 रुपये बढ़ा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सब्र शुक्र से हम लोग काम करेंगे तो हम लोग हमेशा सक्सेस रहेंगे। उसके पीछे का रीज़न यही है। तो रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, बहुत सोच समझ के। और मैं फिर से आप लोगों को एक बात बताऊं कि ये जो 30-35 रुपये का जो भी चिक्स डालने जा रहे हैं, जो डाला जा रहा है, उसमें पेपर पे ये बात लिख ली है कि आपके पास ये श्योरिटी नहीं है कि 100+ मंडी मिलेगी। ये एक लक का खेल है। इस वक्त सिर्फ 50-50% चांसेस हैं, कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि बीच में भी बहुत मुर्गा डला है। अभी आपको वाले अपने शेड में लेके चलता हूँ, थोड़ी सी डिटेल उसकी देता हूँ तो आप खुद समझ जाएंगे। ये अपन अपने वाले शेड में आ गए जिसमें 3,500 बच्चा है। ये देखिए आप, अच्छी ग्रोथ है, अच्छा सब कुछ है। ये 14 दिन का हो गया है आज। 15 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा गैप आता। अब आप वीडियो में देख चुके हैं कि गैप क्यों आया है, किस वजह से आया है, जबकि तैयारी पूरी है। देखिए मक्का खाली हो रही है, मक्का की गाड़ी खड़ी है, मक्का भी खाली हो रही है, हर चीज़ की वो थी। लेकिन मैंने इसे डिले कर दिया क्योंकि मैं 30 रुपये का चिक्स लूँगा नहीं। हैचरी से मैंने सीधी बात ये कर ली थी कि आपको चिक्स देना है तो आप 26 की जगह 28 तक कर लूँगा, अगर 30 का आपका रेट है तो। उन्होंने कहा फिर आपको फ्राइडे वाली हैच में दे देंगे हम, कोई भी रेट हो। तो मैंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। ज़रूरी होता है कंप्रोमाइज़ करना, लेकिन इससे ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि नहीं लिया जाएगा, और मैंने नहीं लिया। जबकि मैं चाहता तो मैं दूसरी हैचरी से कल सुबह ही करवा लेता। लेकिन फिर भी बहुत सोचिए समझिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे साथ ये सिचुएशन हमेशा से बनी थी और हमेशा बनी रहेगी। मंडी को अभी भी, अगर हमें मंडी को मंडी की तरह लाना है तो हमें बड़ा माल नहीं करना, हमें महंगा बच्चा नहीं लेना। मैं हर वीडियो में हर उस पर यही मेरा फोकस है। 3-4 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलता आ रहा हूँ, वही हमेशा करता जाऊँगा कि फीड में पैसा बनाइए, ख़ुद का फीड बनाइए, भेराइए मत। ये सब आज जो आपको जो मैंने रिज़ल्ट दिखाया है ना, 30+ बच्चा, ये सिर्फ हमारे भेराने की वजह है। अगर हम नहीं भेराते इतने तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता। आपको मालूम है सप्लायरों में भी क्या खेल चल रहा है कि आज तक डीलर आ गए बीच में। किसी सप्लायर का आपके पास फ़ोन नहीं आता कि भाई माल क्या निकालना है, सिर्फ डीलरों पे छोड़ रखा है। डीलर उनसे साफ कहता है कि किसी फार्मर को फ़ोन मत लगाना, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें इतने में माल। भेरा के 3 बजे, भोपाल का 3:30 बजे रेट खुलता है, लोग भेरा के फ़ोन लगा लगते हैं डीलर को, डीलर नीचे ले आता है। डीलर किसी को फ़ोन नहीं लगा रहा। हम लोग थोड़ा सब्र तो रखें भाई, थोड़ा जो हमारे नसीब में वो कहीं भी नहीं जाता। फिर से कहूँगा कि जो नसीब में कहीं नहीं जाता, थोड़ा दिमाग से चलना पड़ेगा, भेरा के काम नहीं करना पड़ेगा। भेराने का नतीजा ये है कि चिक्स नहीं आया, और भेराने का नतीजा ये है कि चिक्स आता तो 30 और 32 रुपये का आता। मैं तो फिर भी 4 रुपये बचा रहा हूँ। कुछ लोग जो हैं जिन्होंने आज 32 रुपये में चिक्स बुक करा होगा, उन्हें तो 4 रुपये महंगा ही पड़ा ना चिक्स।
और भाई अभी भी कहता हूँ 5,000 की कैपेसिटी है तो 3,500-4,000 चिक्स डालिएगा। बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए आने वाला जो टाइम है, सीज़न नहीं है अभी, अपन आगे सब खेलेंगे। आगे मैं आपको और बताऊंगा कि सीज़न में कैसे क्या खेलना है, डबल शेड है या सिंगल शेड है तो कैसे खेल सकते हैं। लेकिन अभी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी थोड़ा समझ जाइए। मैं हर वीडियो में आप लोगों से कह रहा हूँ कि हम लोगों का समझना ज़रूरी है। अगर हम समझेंगे तो सब समझेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा। तो मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, कुछ अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो जो आप लोगों के सामने आने वाली है वो ये है कि विंटर में कौन सी दवाएं देना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे हम मॉर्टेलिटी कंट्रोल करेंगे और बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छा लाएंगे। उस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो थोड़ी 12-14 मिनट की हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज कम है वो उस वीडियो को ज़रूर देखें। 110% गारंटी है कि आप देखना कि मॉर्टेलिटी सर्दी में कैसे रोक पाएंगे, कौन सी दवाएं देना पड़ेंगी, किस टाइम देना पड़ेंगी, किस डोज से देना पड़ेंगी, एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे भाइयों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना।